बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर चाय मैंने सिर्फ रख दी है, नाश्ता अभी तक नहीं किया, पहले मशीन लगा लूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी से काम हो जाएंगे तो फिर अच्छा है, जब तक धूप निकलेगी तब तक हमारे सारे काम हो जाएंगे। और सुना है कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है कराची में। तो मैंने कहा कि ज़्यादा कपड़े जमा नहीं करते, बस दो दो दिन के जल्दी जल्दी से धोते जाते हैं, फिर ज़्यादा सर्दी में ना फिर नहीं धुलेंगे। और यहाँ पर ये जो केक रस्क बने थे बहुत मज़े के बने हैं, ये अब मैं इसमें डालकर बॉक्स में रख दूँगी। थोड़े से ही बचे हैं, काफ़ी बन गए थे उसी में ही, क्योंकि बच्चे तो फिर नखरे ही करते हैं वो एक आध खाने के बाद, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए। वो भी मीठा इतना नहीं खाते लेकिन ये बहुत पसंद आए। तो ये मैं इस बॉक्स में डालकर यहीं पर टेबल पर रख दूँगी। और सुना ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है, तो समझ नहीं आती और कराची का ही कहा है, तो मैं मुझे समझ नहीं आती कि कराची में ही कोरोना ज़्यादा, कराची में ही सर्दी ज़्यादा, कराची में ही गर्मी भी ज़्यादा, पता नहीं हर चीज़ कराची में ही होती है, क्यों हो रही है। अब देखते हैं कि लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है कल से। और आज अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ये आज ही का दिन है, इंशाल्लाह आज ही रात को आप लोगों को ये व्लॉग पहुँच जाएगा। तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मशीन लगा ली है। और जब कपड़े धोते तो फिर कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का फुल्का जल्दी वाला काम हो जाए, अगर सालन पड़ा हुआ एक दिन पहले का वो तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर दाल चावल जहन में आते हैं। तो मैंने दाल चावल बना लिए हैं, इसके साथ कबाब फ्राई कर लिए हैं, अचार ले लिया है और मूली काट ली है। तो ये हो गया हमारा लंच, मैंने कर लिया। उसके बाद कॉल आई, गेस्ट आए मेरे घर पे। ये भी मेरे पुराने पड़ोस के ही हैं, ये भी खाला ही हैं। एक खाला वो हैं जिनके बेटे की शादी है और ये दूसरी खाला हैं, ये भी उसी पड़ोस से आई हैं। तो मैं ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा मेरी नहीं होती है, बस एक दो घर ऐसे हैं जिनके साथ, और अगर मैं दोस्ती कर लेती हूँ तो फिर मैं वो निभाती हूँ। अगर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहनों में भाइयों में भी हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत किसी के साथ हो जाए दोस्ती में तो मैं उसको ज़्यादा तूल नहीं देती, बहुत ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ उसको, फिर ख़त्म कर देती हूँ। और हमेशा वापसी का रास्ता होना चाहिए, अपनी बिल्कुल ही बातचीत ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ये मैं एक बात कर रही हूँ जनरली कि इस तरह होता है, अगर किसी के साथ थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इनके साथ मेरी नहीं थी, मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। मेरी 2-3 इस तरह की फैमिलीज़ के साथ मेरी दोस्ती है, तो बस वही चल रही है। और बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ करो, और दोस्ती करना तो आसान है, फिर उसको निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे उस पड़ोस के ही हैं, जहाँ पर मैं पहले रहती थी। तो ये खाला और उसकी 2 बहुएँ आई हुई हैं मेरे घर पर, शाम को आ गई थी ये। और मैं तो इतने ठंडे इलाके से नहीं हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ही ठंडे इलाके के लोग हैं, लेकिन इनको भी सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, और ये भी ये इतने ठंडे इलाके के हैं कि ये लोग गर्म सूट बनवाती हैं। जब भी इस तरह के सूटों की बात होती है कि गर्म सूट बनवाएं तो हम कहते हैं कि भाई हम क्यों बनवाएं, हमें तो इतनी सर्दी वाली जगह के हैं नहीं, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे सर्दी तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा नहीं होती। तो आप गर्म सूट बनवाएं, हम तो नहीं बनवाते इतने ज़्यादा, क्योंकि कराची में तो उनको देखकर भी गर्मी लगेगी उन सूटों को। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके से, लेकिन फिर भी ये लोग भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। हालांकि जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं उनको सर्दी नहीं लगती। और बस इनके साथ कुछ देर बैठने के बाद वो लोग चली गई थी मगरिब के बाद। तो फिर अब बर्तन वर्तन में धो रही हूँ चाय वाले, और कुछ प्लेट्स हैं इनको धो लूँगी जल्दी जल्दी से। मैं कह रही थी कि जल्दी काम ख़त्म हो, और जब भी हम लोग कहते हैं ना कि जल्दी से काम ख़त्म हो और हम जाकर कंबल में बैठ जाएं तो फिर काम पड़ता ही है। पता नहीं इसी वजह से बड़ों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो फिर मैंने कहा कि जल्दी से ये काम करके मैं जाकर कंबल ले लूँ और बैठ जाऊँ और वीडियो की एडिटिंग कर लूँ। तो या फिर ये टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, फिर काफ़ी आराम आराम से मुझे बर्तन धोने पड़े कि जल्दी नहीं कर सकती थी। तो फिर जब मैं इसको चलाती हूँ तो पानी कम हो जाता है, फिर चलाती हूँ, तो इस तरह करके बहरहाल काम तो करने हैं।
बस ये वाले काम करके और फिर कपड़े जो धुले हैं वो लेकर आऊँगी, उनको तय करूँगी। तय मुश्किल ही हो क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस वक़्त तक तो। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो बस ये बर्तन वग़ैरह किचन साफ़ हो तो फिर ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए, और अगर सिंक में बर्तन नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए। क्योंकि घर की सफाई तो पूरा दिन ही वो थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन किचन जो है ना वो हर वक्त क्लीन होना चाहिए, और बर्तन अगर रखे हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती कि बर्तन धोने। बर्तन वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, ये तो हम बैठे हुए थे तो फिर ये चाय के बर्तन रखे रहे, ये मैं अभी धो रही हूँ। वैसे तो मैं खाना जब बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अक्सर दिखा भी देती हूँ कि अभी मैंने ये पकाया है और अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं, तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, वहीं पर ही मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में भी वो काम हमें ही करना होता है। तो फिर अगर जल्दी जल्दी कर लेंगे तो हमारे लिए ही आसानी होगी, और बाद में इस तरह के काम अच्छे नहीं लगते, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान में भी इस तरह होता है कि साथ-साथ अगर बर्तन हो जाएँ, किचन साफ़ हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर उसके बाद फिर हिम्मत नहीं रहती है। तो बस वो हो गया है, अब ये तार पर से कपड़े भी उतार कर ले आई हूँ, इसको तय लगाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैंने कहा सुबह कर लूँगी, बहुत थक गई हूँ। बस उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया और फिर हम सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि आज का दिन है। तो बस चाय नाश्ता कर रही हूँ और खाला की कॉल आ गई है। ये जो खाला आई थी ये वाली नहीं, जो खाला जिनके बेटे की शादी है, उनकी कॉल आई कि फटाफट से पहुंच जाओ मेरे घर पे, और कपड़े वगैरह ये पैक करने हैं, और कलर हुआ है आके देख लो। और बहुत ज़्यादा हमारा ख़्याल भी रखती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो है हमारी खाला के साथ। तो वो कह रही हैं कि जल्दी से आ जाओ, तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता थोड़ा टाइट सा बना के और फिर मैं चली जाती हूँ। तकरीबन 11 बजे तक का टाइम मैंने कहा कि चलो मैं 10-11 बजे आ जाऊँगी। तो फिर बस हस्बे मामूल जल्दी का काम वही शैतान का काम होता है। जैसे ही मैंने कहा कि पराठे बना लेती हूँ, बच्चों के लिए रख कर जाऊँगी, बच्चे नहीं जाएंगे, अंडे उबाल कर रख देती हूँ, तो फिर वो गैस इतनी कम हो गई, हो जाती है अक्सर आजकल। और मेरे पराठे देखे कैसे बन रहे हैं, फ्राइंग पैन में बना रही हूँ कि इसमें जल्दी जल्दी से बन जाएँ। तो बस पराठे बनाऊँगी और अंडे उबाल कर रखूँगी। चाय नाश्ता मैंने तो कर लिया है। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बना कर रख रही हूँ ताकि बीच में कोई भूख वगैरह लग जाए तो फिर ये लोग खा। वो लोग तो कहती हैं कि बच्चों की भी फ़िक्र ना करें, उनको भी ले आएँ यहाँ, यहीं पर खाना-वाना यहाँ पर खा लें, और बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाती हैं। तो जब कोई प्यार से बुलाए तो फिर चले जाना चाहिए, और कोई अहमियत देता है, इज़्ज़त देता है तो फिर ले लें, फिर नखरे नहीं करने चाहिए। और यहाँ पर ये मैं लिप शेड दिखा रही थी कि आजकल यही मैं लगा रही हूँ। मैं कितने ही लिप शेड ले लूँ लेकिन लगाती वही मैरून कलर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वही, और सूट भी करता है वही कलर। और स्टिल मिन्स मैंने ले ली है, सर्दियों में अक्सर मैं लगाती रहती हूँ। और किचन के काम मैंने कर लिए हैं, लास्ट के जो बर्तन थे वो भी धो लिए हैं। अब जा रही हूँ खाला के घर पे, और कलर देखे माशाल्लाह से इन्होंने कमरे में हो गया है, दुल्हन के कमरे में। दूल्हा का कमरा है फ़िलहाल, तो फिर दुल्हन भी आ जाएंगी, तो दूल्हा दुल्हन के कमरे में ये एक वॉल जो है इसको डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा कलर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला दुल्हन को यहाँ पर रहना नसीब करे और उनको खुश रखे, आबाद रखे, उनके घर में खैरियत से आ जाएँ हमारी भाभी। और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी कि कपड़ों की पैकिंग किस तरह की है। और आज का ब्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।